मुझे तो ऐसा लगता है हम इंडियंस इकलौती ऐसी कौम है जो थकावट कम करने के लिए घूमने जाते हैं और जो वापस आते तो और थक के आते हैं। Fans of startup in the house, make some noise. दबी आवाज वाले हैं। मुझे नहीं पसंद आते यार स्टार्टअप्स बिल्कुल। जैसे ब्लिंकिट पता है आप लोगों को? आई एम नॉट अ फैन ऑफ ब्लिंकिट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्लिंकिट ने ना लाइफ से थ्रिल खत्म कर दी है, बिल्कुल ही खत्म कर दी। जैसे मैंने उसने एक होर्डिंग देखी थी ब्लिंकिट की, उस पर लिखा हुआ था वी आर नाउ डिलीवरिंग स्टेशनरीज इन 10 मिनट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये लोग किसी भी टाइम पे 10 मिनट में स्टेशनरी देके जा रहे हैं। यार मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे अपने स्कूल टाइम में संडे रात को 10 बजे याद आता था कि कल मैप लेके जाऊंगा। फिर मैं जाके अपने भाई को बताता रहा कि भैया मुझे कल मैप लेके जाना है, जिससे उसे याद आता था कि उसे भी कल मैप लेके जाना है। फिर हम दोनों मिलकर 10 मिनट दुआ करते थे, हे भगवान कल स्कूल गिर जाए, सारे मर जाए, तो स्कूल ना जाना पड़े बस। फिर हम दोनों पूरी ताकत जुटा के मम्मी के पास जाते थे कि मम्मी कल मैप लेके जाना है। ये सुन के मम्मी सबसे पहले पापा को डांटती थी कि सुनो आपके घर वाले सब भूलते जा रहे हैं, आपके बच्चे मैप भूल गए हैं, आपकी माँ प्रॉपर्टी में नाम लिखना भूल गई थी, सब भूलते जा रहे हैं। ये डांट खा के मेरे पापा रात को 10:15 बजे स्कूटर पे निकलते थे मैप ढूंढने, और वो ये सोच रहे होते थे कि मैप मेरी औलादे भूली। गुस्सा इनकी माँ को आया, डांट मुझे कैसे पड़ गई? मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे बच्चे हैं कौन सी क्लास में। बाप लोगों को नहीं पता होता भाई साहब, जीरो आइडिया से कहीं पूछ लो कौन सी क्लास में आपकी बात कर रहे हैं, स्कूल जाने लग गया क्या मेरा बच्चा? और मेरे पापा को भी ना ब्लिंकिट से बहुत नफरत है। I'll tell you, my dad is a retired person now. तो वो ना ऐसे छोटे छोटे काम ढूंढते हैं कि कोई काम मिल जाए फटाफट कर दूंगा मैं एकदम से। वो ना ऐसा ब्लिंकिट वाले से कंपटीशन करते हैं यार। उनका उस दिन मुझसे पूछ रहा है तूने क्या मंगवाया ब्लिंकिट वाले से, मुझे बता, मैं फटाफट ले आऊंगा। वो 10 में लाके दे रहा है, मैं 8 में लाके दूंगा। कह रहे मैं भाग के जाऊंगा, फटाफट ले आऊंगा, बता सही एक बार। मैंने कहा पापा आपके घुटनों के दर्द का तेल मंगाया मैंने। जैसा लगता है ना स्टार्टअप्स ने ना लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल कर दी है। जैसे आपने देखा है 30 मिनट में पिज्ज़ा मिल जाता है, 10 मिनट में ग्रोसरी मिल जाती है, और लोन्स तो भाई साहब आजकल ऐसे मिल रहे हैं जैसे जॉइंट फैमिली आपके पापा को धोखा नहीं मिलता कि एकदम भुआ जी आई धोखा देके चली गई, से कल तक ऐसे घर पे बैठे थे आज सड़क पे बैठे हुए हैं। जैसे आई टेल यू अ ट्रू स्टोरी, पिछले हफ्ते मुझे कॉल आया, हेलो सर मैं HDFC बैंक से रमेश बात कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट है। आई रिपीट, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूँ हम मर्द जात भुलक्कड़ होती है, मान लिया, लेकिन ऐसा कौन सा फुद्दू इंसान है जो घर से आलू प्याज टमाटर और लोन लेने निकला था लेकिन लोन भूल गया है। वो रमेश का फोन आता भी याद आ रहा, लोन भी तो लेना था यार। मैंने ना रमेश से कॉन्वर्सेशन चलाई, मैंने कहा ब्रो देखो मुझसे बकचोदी मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। कह रहा सर अगर आप स्ट्रेस में हैं मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ट्रैवल कीजिए, ट्रैवलिंग से स्ट्रेस कम होता है। मैंने कहा ब्रो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे इसी बात का स्ट्रेस है। कह रहा सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट है। और मुझे तब समझ आया हम मर्द जात भुलक्कड़ होती है और फुद्दू होती है। मैंने ले लिया उससे लोन, मैं लोन लेके घूमने चला गया दुबई इंटरनेशनल। आप समझ रहे हो लोगों को दुबई में दिख रही है बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयां,
मुझे दिख रही है अगली 6 महीने की किस्तें जो वापस आके उतारनी है अभी मैंने। और मैंने जब इंटरनेशनल ट्रैवल किया ना पहली बार, मुझे तब समझ आ गया कि इंटरनेशनल ट्रैवल ना हम इंडियंस के लिए बना ही नहीं है, ये बना है अंग्रेजों के लिए। आपको पता है अंग्रेज लोग कैसे ट्रैवल करते हैं? वो लोग ऐसे 30 दिन की छुट्टी लेके आते हैं, फिर कहते हैं मेट वी आर हियर फॉर अ स्मॉल ब्रेक, आई एम जस्ट चिलिंग आउट, आई सिप अ बियर विद माय गर्लफ्रेंड, विल चिल आउट हियर ओनली। हम इंडियंस पता कैसे ट्रैवल करते हैं? हम फ्राइडे को ऑफिस से लेते हैं हाफ डे, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे अनप्लान लीव ले लेंगे, 4 दिन की वेकेशन हो गई है ब्रो हमारी। और इस वेकेशन का भी ना हमारा एक टेम्पलेट है। लाइक हम लोग होटल पहुंचते हैं, वहां पे सुबह 10 बजे का बुफे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है खत्म होने का। 9:55 पे हम सब जिस अवस्था में तो उसमें भागते हैं कि चलो बुफे ब्रेकफास्ट पे लेंगे हम लोग जाके। और हम लोग पेलते हैं, ब्रेकफास्ट खाते नहीं। सबसे पहले घुसते ही हम लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन, पपाया की, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। मुझे बताओ आज तक कभी घर पे तुमने खाए हैं सुपर फ्रूट? वहां जाके एवोकाडो टोस्ट ले आओ मेरे लिए। फिर ये फ्रूट्स खाने के बाद हम लोग लेते हैं आलू पनीर के पराठे, फिर लेते हैं उससे छोले भटूरे, फिर साइड में पाव भाजी बन रही थी वो भी पेल लेते हैं, फिर बीच में एक ग्लास जूस का भी पीते हैं कि थोड़ा सा मिक्स सेटल हो जाएगा ना अंदर जाके। उसके बाद डेजर्ट्स में बेकरी, एप्पल पाई, क्रोसॉन, ये सब खा रहे हैं। जो बोला नहीं जा रहा वो सब खा रहे हैं। एक पॉइंट आता है हमारा खुद का पेट हमें सिक लीव लिख रहा होता है, भाई साहब अगर यही सब करना है ना मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी में भेज दो। अब ये बुफे ब्रेकफास्ट मिलने के बाद सुबह 11 से रात को 11 बजे तक हम पूरे शहर में घूमते हैं एज अ दिहाड़ी लेबर। बिल्कुल पैदल चलते हैं क्योंकि वहां की कैब का बिल तो दूसरी करेंसी में आ रहा है। और पैदल चलते हैं ना हम लोग बेनिफिट्स बताते हैं वॉकिंग के, भाई पैसा तो बहुत है मेरे पास, वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मैं बता रहा हूँ ये ना वही लोग होते हैं जो जब कभी यहाँ पे इंडिया में टमाटर महंगे हो जाते हैं ना तो कहते हैं ब्रो टमाटर खाने ही नहीं चाहिए, बीज होते हैं, पथरी हो जाती है अंदर जाके। मैं बता रहा हूँ आपको ये वो लोग होते हैं जो घर पे एसी लगवा लेते हैं लेकिन चलाते नहीं। अरे ब्रो अर्थराइटिस होता है एसी से, हड्डियां जुड़ जाती हैं बिल्कुल। ये सेम लोग होटल में जाके एसी को 16 से नीचे चलाते हैं। एक पॉइंट आता है एसी खुद बोल रहा था भाई इससे नीचे नहीं जाऊंगा, एसी हूं जीडीपी नहीं, समझ। आपने देखा हम इंडिया से ना मिशन बना के जाते हैं ट्रैवल को कि 11 से 12 ये कर लेंगे, 12 से 1 ये कर लेंगे, 1 से 2 ये कर लेंगे, 2 से 2 5 होटल में आके एंजॉय कर लेंगे, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। मुझे तो ऐसा लगता है हम इंडियंस इकलौती ऐसी कौम है जो थकावट कम करने के लिए घूमने जाते हैं और जो वापस आते तो और थक के आते हैं। आके 2 दिन की छुट्टी और लेते हैं हम कि भाई थकावट हो गई है यार, हैंगओवर हो गया। और मैंने अभी रिसेंटली सोचा था कि यार इतने सालों की कॉमेडी करते हैं, थोड़ी अच्छी गाड़ी चल पड़ी है तो ना अब बाइक से शिफ्ट करके अपन गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं। तो मैंने नई गाड़ी देखी, वो सब 30 लाख 40 लाख टाइप की आ रही। मैं कहा गाड़ी अभी कॉमेडी की चली ही है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुई है ना, अपन सेकेंड हैंड गाड़ी देख लेते हैं। मैं सेकेंड हैंड गाड़ी देखने के वो भी आ रही है आजकल 10 12 15 लाख रुपए की। मेरे पास ना ऐसा कार डीलर आ गया, कह रहा सर आप क्यों घबरा रहे हैं, हमारे पास आपके लिए यूज्ड कार लोन भी है। आप लोग खुद बताओ अगर किसी आदमी को यूज्ड कार के लिए लोन लेना पड़ रहा है तो ये भगवान का इशारा नहीं है तू भाई अब शादी कर ले सीधा। दिस फॉर अ स्मॉल डाउरी जोक यू नो, ये मैंने दिल्ली के ऑडियंस के लिए लिखा हुआ है। मैं ना कार वाले से पूछा, मैं कहा यार इतनी महंगी गाड़ी क्यों हुई है? कह रहे सर इसमें फीचर बहुत सारे हैं। कब बताओ मुझे? कह रहे सर इसके अंदर सनरूफ है। मैंने कहा इसका क्या फायदा है? कह रहे सर आप सनरूफ खोलेंगे, जो गाड़ी के बाहर माहौल वही अंदर माहौल, बाहर धूप अंदर धूप, बाहर बारिश अंदर बारिश, बाहर तूफान अंदर तूफान। मैं कहा हरामजादे स्कूटर पे ये सारे मेरे स्ट्रगल थे। कह रहे नहीं सर इसके अंदर ना आपको बताता हूँ और भी फीचर्स हैं। इसके अंदर 21 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। मैंने कहा इसका क्या फायदा? कैसे इसके अंदर इनबिल्ट एलेक्सा है,
आप जैसी गाड़ी में बैठेंगे एलेक्सा आपको रास्ते बता देगी। ये सुनते ही मेरे पापा बीच में कूद पड़े। एक्सक्यूज मी, गाड़ी में ले दे के मेरा एक ही तो काम है कि औलाद को रास्ते बताऊं, वो ना फॉलो करे, फिर हम कलेश कर लें, पूरी गाड़ी का माहौल खराब हो जाए। कह रहे नहीं सर, इसके अंदर हैं फीचर्स, आप समझे। देखो ये जो 21 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है ना, इसके अंदर अगर आपका कोई गाड़ी का दरवाजा खुला रह जाता है तो आपको डिस्प्ले पे पता लग जाएगा कि कौन सा दरवाजा खुला हुआ है। मैंने कहा जो तो मैं ये फीचर ले लूं तो हमारी इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज का जो एक फेवरेट स्पोर्ट है कि हम चलते हाईवे पे 100 की स्पीड पे एकदम से बोलते हैं किसी का दरवाजा खुला हुआ है, और फिर पूरी गाड़ी किसका खुला है, 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 किसका खुला है। चलते जहाज को हेलीकॉप्टर बनाते हैं एकदम से। जो मुझे और बता रहा, कह रहा सर इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर हैं, जैसे ये जो आपको फीचर बताऊंगा ना ये बिल्कुल यूनिक है। कह रहा ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। मैंने इसका क्या फायदा, कह रहा इसमें क्लच नहीं है और गियर नहीं है, तो आपका एक पैर फ्री और एक हाथ फ्री। टर्की लोंडो, इससे ड्रिंक एंड ड्राइव आराम से हो जाती है यार। पर लास्ट में कह रहा है सर ये वाला जो फीचर है ना आपको दूंगा, अभी ले जाओगे आप गाड़ी। कैसे इस गाड़ी के अंदर ना टीपीएमएस है। टीपीएमएस पता है आप लोगों को? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या सर गाड़ी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, आप बैठोगे आपको सेंसर के थ्रू पता लग जाएगा कौन से टायर में हवा कम है। मैंने कहा जो तो मैं ये फीचर ले लूं तो हमारी इंडिया की सड़कों पे जो 3 रैंडम बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं स्कूटी पे ट्रिपलिंग करते हुए, जिनका इकलौता कर्तव्य है गाड़ी वालों को बताना कि भैया आपके टायर में हवा कम है, हवा कम है, हवा कम है। मेरे को वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। आपने देखा उनके मेन 3 काम होते हैं। एक बता कि भैया हवा कम है, दूसरा भैया दरवाजा खुला हुआ है, और दूसरा कहता है भाभी जी की चुन्नी आ गई है दरवाजे में। कौन सी भाभी आज तक मरी है ऐसे चुन्नी अटक के, मुझे बताओ। और ये लौंडे इतने जुझारू होते हैं, ये ना बिल्कुल हार नहीं मानते। और आपका कभी शीशा बंद हो तो आपके साथ प्रॉपर डम शराट्स खेलते हैं कि भैया इंग्लिश नहीं हिंदी, 3 लेटर आगे वाला नहीं, पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला। दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस 2 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहला, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो तारीफ कर दो, बुरी लगी तो गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं तभी आगे इंप्रूव कर पाऊंगा, है ना। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और तीसरा, मैं अपना सोलो शो टूर कर रहा हूँ मैरिड बैचलर पूरे इंडिया में, जिसके टिकट लिंक्स आपको कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। पूरा फैमिली फ्रेंडली शो है, फैमिली के साथ आए, कोई गंदी भाषा नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो आप लोग वो एंजॉय करें, यहाँ पे बोनस जो आ रहा है वो एंजॉय करें। मिलते हैं लाइव शोज में। इंडिया में लौंडों को कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लड़कियों को आती है ना, गर्ल्स हैव दिस ब्यूटीफुल सेंस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। कोई 2 रैंडम स्ट्रेंजर लड़कियां मिलेंगी ना, जैसे यहाँ मैम बैठी हुई, यहाँ पे ये बैठी हुई है ना, ये इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, हे नाइस टॉप। इमीडिएटली शी बी लाइक, ओह thank you so much babe, you are also a queen, you are also wearing a nice top, come we'll have a selfie together, we'll be friends forever, life is a long journey, I'll be your therapist। बात फॉरवर्ड कैसे इम्प्रॉम्प्टू एकदम से मारती है। वहीं कभी 2 लौंडे गलती से एक दूसरे को बोलते ना ब्रो नाइस टी शर्ट। इस बात पे 10 में से 9 लौंडे जवाब देते हैं भाग गे। और जो एक लौंडा नहीं बोलता, ये सामने बैठे हैं सर, नाइस शर्ट, नाइस शर्ट।